दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सोमेश्वरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जराट के। और आज इस वीडियो में हम लोग बात तो क्या करेंगे, तारीफ करेंगे भारत सरकार और भारत सरकार के ये जो सबसे तेजस्वी, समर्पित, कर्मठ और डेडिकेटेड आईटी मिनिस्टर बोले तो अश्विनी वैष्णव साहब की। जी हाँ, और तारीफ इस वजह से करेंगे क्योंकि तारीफ के काबिल ये लोग हैं। भाई अगर एक माँ का बेटा सपूत हो तो क्या वो माँ अपने बेटे की तारीफ करने से थकेगी क्या? अब भले ही हम लोग माँ ना है, लेकिन भारत माँ तो है। और भारत माँ के इस लाल ने, मतलब के सपूत ने जो काम किया है उसकी तारीफ करने के लिए भले भारत माँ स्वयं ना आ सके, लेकिन हम लोग तो हैं, इस वजह से हम लोग तारीफ करेंगे। क्योंकि सच्ची बता रहा हूँ भाई साहब, इस आदमी ने जो काम किया है, मतलब ऐसा काम किया है कि साला सुनते ही थूकने को दिल करे, वो भी मुंह पे। जी हाँ, मेरे हिसाब से आप लोगों को याद ही होगा कि आज से कुछ समय पहले पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादियों द्वारा भारत के ऊपर आतंकी हमला किए जाने के बाद में उस हमले की निंदा करने के बजाय पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया हैंडल्स है, पाकिस्तान की जो सेलिब्रिटीज है, उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को भारत में पुश करने का काम किया था, किस तरीके से वो लोग मजे ले रहे थे, किस तरीके से वो लोग इंजॉय कर रहे थे, किस तरीके से वो लोग भारत के अंदर ये नैरेटिव सेल आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि भैया ये जो आतंकवादी हमला भारत के ऊपर हुआ है, ये हमला भारत ने स्वयं करवा लिया है, फलाना ढिमकाना। इतना ही नहीं, इसके बाद में जब पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों को सबक सिखाने के मकसद से इंडियन आर्मी की ओर से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, तो उस ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च होते ही सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की ओर से प्रोपेगेंडा की बाढ़ आ गई। और इसी वजह से उस वक्त भारत सरकार की ओर से पाकिस्तान बेस्ड सोशल मीडिया हैंडल्स को भारत के अंदर बैन किया गया, ताकि इन अकाउंट्स के माध्यम से पाकिस्तान की आर्मी जो जहर भारत की सोसाइटी के अंदर पहुंचाना चाह रही है, जो प्रोपेगेंडा यहाँ पे पुश किया जा रहा है, उसे रोका जा सके। और जब ये हुआ तब लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पर्सनली मुझे जरूर ऐसा लगा कि भैया भारत की जो आईटी मिनिस्ट्री है और इस आईटी मिनिस्ट्री को चलाने वाले भारत के जो आईटी मिनिस्टर हैं, उनके बारे में मैं कितना गलत सोचता था। मतलब जिस आदमी को मैं नाकारा और निकम्मा समझता था, वो आदमी तो काम के प्रति समर्पित निकला। इस व्यक्ति ने इस तीव्रता के साथ में पाकिस्तान से आ रहे प्रोपेगेंडा को बैन किया कि मुझे अपने आप से घिन आने लगी। मैं इस बात पे विचार करने के लिए मजबूर हो गया कि क्या सचमुच में मेरी सोच घटिया है। मतलब जिस आदमी के चरणों की धूल को मुझे चंदन समझ के मस्तक पे लगाना चाहिए, उस आदमी को इतने सालों से मैं भला बुरा कह रहा था, उसका मजाक उड़ा रहा था। और इसी वजह से जब मुझे अपनी इस गलती का एहसास हुआ तो आज से कुछ दिन पहले मैंने पश्चाताप करने का फैसला लिया। कांच के सामने खड़े होकर मैंने अपने आप से ये बात बोली कि सौरभ, तूने ये जो किया है, तूने इस देव मानुष के बारे में जो बकवास करी है, उसके लिए भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। तुझे पश्चाताप करना होगा। अब या तो तू गंगा में जाके डुबकी लगा या फिर अपने हाथ पे टैटू बनवा कि भाई मेरा आईटी मिनिस्टर कामचोर नहीं है। अब गंगा में डुबकी में नहीं लगा सकता क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। इस वजह से मैंने फैसला लिया कि मैं अपने हाथ पे नहीं बल्कि अपने सिर पे टैटू बनवाऊंगा कि मेरा आईटी मिनिस्टर कामचोर नहीं है और इंडस वाटर ट्रीटी को फिर से रीइनिशिएट नहीं करेंगे, मोदी जी के इस वादे की कसम। कल मैं टैटू बनवाने जा ही रहा था, तभी ऑल ऑफ द सडन ये खबर निकल के आई कि भैया इन महानुभावों ने परम साहस और शौर्यता का परिचय देते हुए पाकिस्तान के जिन सोशल मीडिया अकाउंट्स को भारत में बैन किया था, वो सारे अकाउंट्स ना सिर्फ वापस आ गए हैं, बल्कि उन अकाउंट्स ने भारत के अंदर तुरंत प्रभाव से प्रोपेगेंडा पुश करना शुरू भी कर दिया है। इतना ही नहीं, मुझे ये भी पता चला कि ये आदमी सिर्फ फोकट नहीं है, बल्कि ये आदमी इतना बड़ा वाला फोकट है कि जब से भारत ने पाकिस्तान की सोशल मीडिया अकाउंट्स को भारत के अंदर बैन किया था, तब से लेके आज तक ये आदमी 3.5 करोड़ रुपए का झोल करके वो जो मेड इन इंडिया ब्राउजर भाई साहब ने बनवाया है, उस मेड इन इंडिया वेब ब्राउजर को खोल के ये बंदा पाकिस्तान के उन सोशल मीडिया अकाउंट्स को मॉनिटर कर रहा था। और अब भाई साहब का ये आर्ग्यूमेंट है कि भैया क्योंकि आजकल ये सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत के अगेंस्ट में प्रोपेगेंडा पुश करने का काम नहीं कर रहे हैं, इस वजह से इन अकाउंट्स पे लगाए गए बैन को हटाया जा रहा है। जी हाँ, सच्ची मुच्ची ये आर्गुमेंट दिया है, आप लोग खुद पढ़ लो। मतलब इन अकल के लट्टों को साला इतनी सी बात भी समझ में नहीं आ रही कि आज की तारीख में पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत के अगेंस्ट में प्रोपेगेंडा पुश इस वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि साला इनके ऊपर बैन लगा हुआ है। प्रोपेगेंडा पुश करके क्या करेंगे? आज अपने बैन हटाया है, कल से फिर प्रोपेगेंडा पुश करना शुरू कर देंगे। लेकिन नहीं, इतनी छोटी सी बात इन लोगों को समझ में नहीं आ रही। इतना ही नहीं, यहाँ पे चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात यह है कि इस तरीके की सड़क छाप हरकत करने के बाद में इन लोगों में इतने भी गट्स नहीं है कि ये लोग अपने द्वारा की गई सड़क छाप हरकत की आके स्वयं जवाबदारी ले सके। बिल फाड़ रहे हैं बाबुओं के ऊपर। आईटी मिनिस्ट्री के सोर्सेस का कहना है कि आईटी मिनिस्ट्री में कोई बाबू था, उसने बिना पूछे बैन हटा दिया है। तो मेरा यहाँ पे ये कहना है कि भाई अगर उसने बिना पूछे बैन हटा दिया है तो ऐसे बाबू का नाम सबसे पहले तो सार्वजनिक करो और उसे तुरंत प्रभाव से नौकरी से निकालो। भाई आज उसने तुमसे बिना पूछे बैन हटा दिया है, कल वो तुमसे बिना पूछे उन लोगों को सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी दे देगा। ऐसे आदमी को आईटी मिनिस्ट्री में रखने का क्या मतलब? निकालो उसको तुरंत प्रभाव से। सो ये स्थिति है।
इस देश के अंदर साला इस लेवल का झोल झपाटा चल रहा है। मतलब देशभक्ति की जो जवाबदारी है वो सिर्फ इस देश के आम लोगों की है, जिनसे पूछ के काम भी नहीं करते। और पूछ के काम करना तो गया तेल लगाने भाई साहब। हम लोगों को ये लोग इस लायक भी नहीं समझते कि हमें ये लोग कोई इन्फॉर्मेशन बता सके। मतलब बुरा लगेगा मेरी बात का, लेकिन हमारे जो सीडीएस साहब है, देश के लोगों को सारी बात बताने के बजाय, देश के मीडिया को इंटरव्यू देने के बजाय, ये सिंगापुर में जाके पहला इंटरव्यू दे के आए हैं। वहां पे पहली बार ये एक्सेप्ट करके आए कि भैया ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को भी लॉस हुआ है। डॉक्टर जयशंकर साहब अमेरिका में जाके बोल रहे हैं कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर का कन्वर्सेशन हो रहा था, उस वक्त मैं मोदी जी के साथ में रूम में ही था। वहां पे डोनाल्ड ट्रम्प ये जो ट्रेड की बात कर रहे हैं, इस तरीके की कोई भी बात नहीं हुई है। बहुत अच्छी बातें नहीं हुई, लेकिन ये बात दादा देश में बताते ना, तनख्वाह साला देश के लोगों के टैक्स के पैसे से ले रहे हो और जवाब अमेरिका के लोगों को जाके देते हो। वो पाल रहे हैं तुमको, उनके फॉरेन मिनिस्टर हो तुम। ये स्थिति चल रही है। अगर बताना है तो देश के लोगों को बताओ ना कि उस रात एक्चुअली में क्या हुआ, क्या पूरा घटनाक्रम था। आज तक इन लोगों ने देश के लोगों को उस रात को जो घटनाक्रम हुआ वो नहीं बताया, लेकिन पूरी दुनिया के लोगों को बताते फिर रहे हैं। मतलब भले किसी को मेरी बात का बुरा लगे, लेकिन सचमुच में बहुत सोचने वाली बात है। ना देश के लोगों को कुछ बता रहे हैं, ना देश के लोगों से कुछ पूछ रहे हैं, और ना ही देश के लोगों की मर्जी के अनुरूप काम कर रहे हैं। हम लोगों ने सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया। क्यों एक्सेप्ट कर लिया भाई? कारण बताओ देश के लोगों को। आप डोमिनेटिंग पोजीशन में थे, अब आप खुद अपने मुंह से बोल रहे हो कि डोनाल्ड ट्रम्प ये जो ट्रेड वाली बात बार बार बोल रहे हैं, ये ट्रेड वाली बात सीज फायर के डिस्कशन में नहीं आई थी। तो जब ट्रेड वाली बात डिस्कशन में नहीं आई थी, जब हमारे ऊपर किसी चीज का दबाव नहीं था, जब हम लोग डोमिनेटिंग पोजीशन में थे, तो सीज फायर फिर रोने के लिए एक्सेप्ट किया। और एक्सेप्ट किया तो इस तरीके से काहे एक्सेप्ट किया जहां सामने वाली पार्टी जीत डिक्लेयर कर रही है। कम से कम ये बेसिक शर्त तो रखते कि भैया सीज फायर का जो अनाउंसमेंट है वो ना सिर्फ पाकिस्तान करेगा, बल्कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट पब्लिकली ये बात साफ साफ बोलेगी कि भैया हम लोगों ने सीज फायर की रिक्वेस्ट करी थी और हमारी रिक्वेस्ट पे भारत ने सीज फायर एक्सेप्ट किया है। लेकिन नहीं, इन लोगों का अलग ही चल रहा है। सब काम मन मर्जी से कर रहे हैं, और कुछ बोलो तो सोशल मीडिया पे छर्रे छोड़ रखे हैं इस आर्ग्यूमेंट के साथ में कि तुम क्या मोदी जी से ज्यादा जानते हो क्या। सो ये हो रहा है इस देश के अंदर। भले ही आप मेरे को गलत मानो, लेकिन आज की तारीख में ये लोग देश की जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। अपने देश की जनता की कोई वैल्यूएशन नहीं है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट से बैन हटा दिया, बहुत अच्छी बात है। मैं बोल रहा हूँ अब दिलजीत की वो फिल्म भी रिलीज कर दो। उसने क्या बिगाड़ा भाई? जब प्यार मोहब्बत बढ़ानी ही है तो सब तरफ से बढ़ाओ ना। और ये इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल करके पानी काय के लिए रोक रखा है, उसको भी रीइनिशिएट करो। लोगों के जो वीजा कैंसिल किए थे, उन्हें जो यहाँ से निकाला था, बुलाओ सबको वापस। अच्छा, और इसके अलावा अभी तो ये सुनने में भी आ रहा है क्रिकेट मैच भी होगा सितंबर के महीने में, क्रिकेट मैच भी खेलेंगे। तो भाई जब क्रिकेट मैच खेलना है तो फिल्में भी बनाओ, एक दूसरे से बेटियां भी बिहाओ, बोलचाल भी शुरू करो। हमारे देश के सैनिक तो अकल के लट्ठ हैं, वो फालतू में लड़ रहे हैं, वो फालतू में अपनी जान दे रहे हैं, उनकी बीवियां फालतू में विधवा हो रही है। महत्वपूर्ण चीजें तो ये है, ये करना है हम लोगों को। और जब यही करना है तो उन बेचारों को काहे के लिए मार रहे हो? कल ही कश्मीर के अंदर इंडियन आर्मी और पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मतलब साला ऐसा कौन सा अच्छा काम कर दिया पाकिस्तान वालों ने, या फिर उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स ऐसी कौन सी अच्छी जानकारी दे रहे हैं जो तुम उन्हें अनब्लॉक करने के लिए मरे जा रहे हो? मतलब हमारे देश के अंदर हमारे देश की जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनकी स्थिति ये चल रही है। गिनती ही नहीं है, इतने सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड पड़े हुए हैं, किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही। अजीत भारती जी का अकाउंट आज से कुछ साल पहले सस्पेंड हुआ था। भाई साहब, भारत सरकार के एक आदमी ने मदद नहीं करी, अगले को अदालत के चक्कर काटना पड़े, पैसे डूबे वो अलग, लेकिन फिर भी अकाउंट वापस नहीं आया। और आज भी अकाउंट वापस सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आया है क्योंकि इलोन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया। सो अपने देश के लोगों की ये स्थिति है। लोग कह के थक गए कि भैया यूट्यूब इंडिया की जो इंटरनल टीम है वहां पे झोल झपाटा चल रहा है, इंटेंशनली टारगेटिंग हो रही, लेकिन अगले की उस पर कार्रवाई करने की उगत नहीं उड़ रही। अगले को इतना समझ में नहीं आ रहा कि एक बार मैं बुला के उन लोगों से पूछ लूं कि भैया क्या चल रहा है। नहीं, इनकी प्रायोरिटी है पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स को अनब्लॉक करना। हो सकता है भाई साहब के रिश्तेदारों ने सब्सक्राइब कर रखा हो, बहुत दिन से वीडियो नहीं देखे, मन नहीं लग रहा होगा। मतलब ये सोशल मीडिया अकाउंट्स है पाकिस्तान के। इस तरीके का प्रोपेगेंडा ये लोग भारत के अंदर पुश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों को अनब्लॉक करने के लिए ये लोग मरे जा रहे हैं। अच्छा, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को अपडेट दे दूं कि क्योंकि भाई साहब के इस फैसले के बाद में देश के जितने भी लोग हैं, देश के लोगों ने इन लोगों के मुंह पे थूकना शुरू किया। इस वजह से ऐसा सुनने में आ रहा है कि मेजोरिटी अकाउंट फिर से ब्लॉक कर दिए गए हैं और अभी वो अकाउंट्स वापस से ब्लॉक वाली कंडीशन में। बट ये जो इन लोगों ने किया है बहुत ही बेकार हरकत है। और अगर तुम्हें भाईचारा बढ़ाना है तो साफ साफ बताओ ना, हमको भी समझ में पड़े। हम भी तुम लोगों से उतनी ही उम्मीद रखें जितना और जिस तरीके का काम करने की तुम्हारी हैसियत है। हम फोकट ही बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। सो ये स्थिति है। बाकी तो मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जराट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।